गहरी नींद में भी सोते समय आपकी सांसें चलती रहती है। आपने कभी इस बात को नोटिस किया? इसका मतलब है कि जीवन को चलने के लिए आपकी मौजूदगी की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपको लगता है कि सांस आप ले रहे हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि सांस खुद चलने के लिए आपके शरीर का यूज़ कर रही हो। आपका अपनी सांसों पे या बॉडी के किसी भी फंक्शन में कोई कंट्रोल नहीं है। बस सांस आती है और जाती है अपने लय के अनुसार। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्राणायाम करके सांस को कुछ देर रोक सकते हो, लेकिन कितनी देर? अंत में आपको श्वास को उसके हाल पे ही छोड़ना पड़ेगा। हजारों साल पहले हमारे देश के योगियों ने हमारी सांसों और हमारे मन के बीच के कनेक्शन को पता कर लिया था कि मन अशांत होता है तो सांसें बिगड़ जाती हैं, और जब सांसें सही होती हैं तो मन भी शांत हो जाता है। तो इस हिसाब से हमारी सांसें सबसे ज़्यादा लयबद्ध तब होती है जब हम सोते हैं। जागृत अवस्था में हम कुछ देर के लिए अपनी सांसों को लयबद्ध कर सकते हैं, मगर सारे दिन ऐसा करना मुमकिन नहीं है। तो अब हमारे वश में क्या है? हमारे वश में ये है कि हम सांसों को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। और यहीं से, इसी ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है विज्ञान भैरव तंत्र, जिसमें शिव ने माँ पार्वती को ध्यान की 112 विधियाँ बताई हैं कि इन विधियों से आप सत्य तक पहुँच सकते हैं। एक तरफ जहाँ शिव कहते हैं कि पहली विधि में 2 सांसों के बीच में ठहराव में स्थित होना, जो गैप होता है, जो थोड़ा सा मिलीसेकंड का गैप है, उसमें रुकना, उसको देखना। वहीं शिव दूसरी विधि में हमें और ज़्यादा गहराई तक ले जाकर अनुभव कराते हैं और कहते हैं कि न केवल ठहराव बल्कि पूरी सांस का प्रवाह ही ध्यान है। सांस कब उठती है, कब ऊपर चढ़ती है, उस पूरे फ्लो को देखें, कब मुड़ती है और कब वापस आकर विलीन हो जाती है। इस पूरी सांस को देखना ही विज्ञान भैरव तंत्र की विधि नंबर 2 है। और यहीं से धीरे धीरे स्पष्ट होता है कि हमारी सांस अपनी लय से चल रही है, लेकिन भीतर कोई एक शांत जागरूकता उसे देख रही है। विज्ञान भैरव का यह संकेत है कि अनुभव बदलता है, देखने वाला स्थिर रहता है। क्या इन 2 मिनटों में आपने मेरे साथ अपनी सांस को महसूस किया है? और अगर हाँ, तो हम विज्ञान भैरव तंत्र की अगली विधि में और गहराई तक चलेंगे। जुड़े रहिए। ओम शांति।